1000 से भी ज्यादा बुक्स एंड आर्टिकल्स लिखे जा चुके हैं सिर्फ इस एक टॉपिक पे, दैट इज हाउ टू बी रिच बट रिपीटेड कंटेंट। फिर चाहे टाइटल सबके कितने ही अलग हों, पर सबका फोकस इसी पे होता है, दैट इज मनी। पर इनमें से कुछ फेमस बुक्स ऐसी भी हैं जिनके आइडियाज सच में यूनिक एंड लाइफ चेंजिंग है। आज हम डिस्कस करेंगे इन्हीं बुक से निकाली गई उन 5 हैबिट्स के बारे में जो आपको ना सिर्फ रिच बनने से रोकती हैं बल्कि दिन बर दिन और गरीब बनाती जाती हैं। क्योंकि इतनी फाइनेंशियल बुक्स पढ़ने के बाद एक चीज तो ऑब्वियस है कि इन सभी ही बुक्स के ऑथर ने इस चीज पे कम फोकस किया है कि क्या हमें रिच बनाता है, बल्कि इस पे ज्यादा फोकस किया है कि क्या हमें पुअर बनाता है, क्योंकि अल्टीमेटली यही सीक्रेट होता है रिच बनने का। सो लेट्स स्टार्ट विद हैबिट नंबर 1, स्पेंडिंग बिफोर अर्निंग। मीन उन पैसों को खर्च करना जो आपके पास है ही नहीं। और वो कैसे? विद हेल्प ऑफ लोन, क्रेडिट कार्ड, EMI, डेब्ट। मोस्टली टाइम हम जो क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं या लोन पे कुछ परचेज कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि वो हमारी नीड है, बट ज्यादातर हम यूजलेस चीजें ही खरीद रहे होते हैं। और ये यूजलेस चीजें हम बेसिकली 2 रीजन की वजह से खरीदते हैं। नंबर 1, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन के लिए, क्योंकि जब भी आप कोई चीज परचेज करते हो तो चाहे वो चीज यूजलेस ही क्यों ना हो, पर इमीडिएटली तो वो आपको अच्छा ही फील करवाएगी क्योंकि आपके बकेट में कुछ नया ऐड हो रहा है। एंड सेकंड, फॉर मैचिंग अदर लाइफस्टाइल। और कहीं ना कहीं ये सच भी है कि हमें लेटेस्ट ट्रेंड के साथ चलना और आसपास के लोगों से लाइफस्टाइल मैच करके चलना अच्छा लगता है। फिर भले ही हमें अपने बजट फोन की जगह पे EMI पे आईफोन ही क्यों ना खरीदना पड़ रहा हो, बट ट्रस्ट मी, दिस इज द वर्स्ट वे टू स्पेंड आवर मनी। क्योंकि एक तरह से हम अपना पैसा औरों के लिए ही खर्च कर रहे हैं। सो सिंपली वो लाइफस्टाइल अपनाओ जो आपके बजट में फिट हो और साथ में कुछ सेविंग भी कर पाओ। एंड वन मोर थिंग, रिच पीपल नेवर यूज क्रेडिट कार्ड, इट इज जस्ट ट्रैप फॉर मिडिल क्लास पर्सन। हैबिट नंबर 2, नॉट सेविंग मनी। फेमस बुक द टोटल मनी मेकर के ऑथर डेव रैमजी कहते हैं कि बुरा वक्त कभी बताकर नहीं आता है, और इसलिए आपके पास हमेशा एटलीस्ट 6 मंथ का इमरजेंसी फंड तो होना ही चाहिए। क्योंकि लाइफ इतनी अनसर्टेन है कि किसी वर्स्ट सिचुएशन में आपकी जॉब चली जाए या फैमिली में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो ये सेविंग आपको ब्रेकडाउन होने से बचा सकती है। और इतनी फाइनेंशियल स्किल्स की बुक्स उठा के देख लो, इन सब में ही सेविंग से रिलेटेड एक स्पेसिफिक चैप्टर जरूर मिल जाएगा, क्योंकि यही रूट है हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम का। अगर आपके पास सेविंग है तो आप रिस्क ले सकते हो, प्रेजेंट जॉब छोड़कर एक बेटर जॉब की तलाश कर सकते हो। सेविंग है तो किसी भी छोटी मोटी फाइनेंशियल क्राइसिस को इजीली स्ट्रेस फ्री होकर हैंडल कर सकते हो। एक फेमस कोट भी है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमाते हो, बल्कि फर्क इससे पड़ता है कि आप कितना बचाते हो। हैबिट नंबर 3, नो इन्वेस्टिंग। अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स इंडिया रिपोर्ट, लास्ट ईयर 2022 इंडिया में इन्फ्लेशन रेट 6.7% टू 7% रहा है। दैट मीन आज 6 मंथ के लिए सेव किया गया फंड आज से 2 साल बाद हमें 6 महीने का खर्चा चलाने के लिए इनफ नहीं होगा। ड्यू टू इन्फ्लेशन आपकी सेविंग 14% तक अपनी वैल्यू लूज कर चुकी होगी। एंड फॉर सॉल्यूशन, स्टार्ट इन्वेस्टिंग। एंड इन्वेस्ट करना सिर्फ बिजनेसमैन, ट्रेडर्स या किसी प्रोफेशनल इन्वेस्टर के लिए ही नहीं होता है, बल्कि इन्वेस्टिंग तो हमारे खुद के लिए एक रेस्पॉन्सिबिलिटी की तरह होती है कि हम एटलीस्ट हमारी मेहनत से कमाए हुए अमाउंट की वैल्यू बरकरार रख सकें। और ये भी सच है कि इतने बिजी शेड्यूल में इन्वेस्टमेंट्स के लिए रिसर्च करना और सही डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो इन सब रिसर्च से बचने के लिए हम सिंपली इंडियन इकोनॉमी बेस्ड इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर 10 to 12% एनुअल रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो बड़ा इजीली इन्फ्लेशन को बीट कर देगा। पर तरीका चाहे जो भी हो, बस हमें अपने अमाउंट को इस तरह इन्वेस्ट करना है कि वो इजीली इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न दे सके। और रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी भी कहते हैं कि अपनी सारी सेविंग बैंक अकाउंट में रखना बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि बैंक सेविंग पे मैक्सिमम 3% तक इंटरेस्ट देते हैं, जो कि बहुत कम है एज कम्पेयर टू इन्फ्लेशन। हैबिट नंबर 4, नॉट डेवलपिंग योरसेल्फ। अगर आप टॉप रिचेस्ट लोगों की लिस्ट देखोगे तो आपको कोई सिंगल पर्सन भी ऐसा नहीं मिलेगा जो बुक्स रीड ना करता हो या नई स्किल सीखकर खुद को डेवलप ना कर रहा हो, क्योंकि वो ये सीक्रेट जानते हैं कि खुद को डेवलप करते रहना ही एकमात्र तरीका है खुद की वेल्थ बढ़ाते रहने का। इसलिए वो अपनी लर्निंग हमेशा जारी रखते हैं। और दूसरी ओर हमें अक्सर ये लगता है कि स्कूल या कॉलेज के बाद हमारी लर्निंग कंप्लीट हो जाती है, बट इन रियलिटी हमारी एक्चुअल लर्निंग तो कॉलेज के बाद स्टार्ट होती है। तो जब भी आप कोई बुक पढ़ते हो या कोई न्यू स्किल सीखते हो तो वो आपकी लाइफ में एक न्यू वैल्यू ऐड करती है और आपको मोर वैल्यूएबल पर्सन बनाती है, जो डेफिनेटली आपको आपके जॉब या बिजनेस में प्रमोट होने में हेल्प करती है। और वॉरेन बफे भी कहते हैं कि the best investment in this world is to invest in yourself. So keep developing yourself. क्योंकि इन लॉन्ग टर्म ये हैबिट आपको कंपैरेटिवली उन लोगों से तो बहुत ऊपर उठा देगी जो लर्निंग करना छोड़ चुके हैं। एंड फाइनली हैबिट नंबर 5, नो बजटिंग। अगर आपको भी लगता है कि मंथ एंड तक आपकी सैलरी पता नहीं कहाँ चली जाती है, तो आई एम श्योर कि आप भी इस बुरी हैबिट के लूप में फंसे हो, दैट इज नॉट बजटिंग योर मनी। शायद आपको लगे कि आपके खर्चे बहुत ज्यादा हैं इसलिए आप कोई सेविंग नहीं कर पाते, बट असली प्रॉब्लम एक्सपेंसेस है ही नहीं, बल्कि असली प्रॉब्लम तो उन एक्सपेंसेस को ट्रैक ना करना है।
क्योंकि जब भी आपके पास आपकी मनी को लेकर कोई क्लियर प्लान नहीं होता है कि एग्जैक्टली कितना कितना अमाउंट और किन किन चीजों पे स्पेंड करना है, तो आप अपने अकाउंट में पड़े उस अमाउंट को ऐसी चीजों पे भी स्पेंड कर देते हो जिनकी आपको नीड भी नहीं होती है, क्योंकि वो अमाउंट किसी स्पेसिफिक चीज के लिए एलोकेट किया ही नहीं गया है, तो वो बड़ा इजी टू स्पेंड लगता है। एंड फॉर सॉल्यूशन, जैसे ही आपकी सैलरी क्रेडिट हो तो सबसे पहले मंथ की सारी जरूरी चीजों के लिए एक अमाउंट अलोकेट करो, लाइक फॉर सेविंग, रेंट, ग्रोसरीज, एंटरटेनमेंट, डाइनिंग आउट एटसेट्रा, ताकि मंथ एंड तक आपकी कोई जरूरी चीजें भी मिस ना हो और किसी एक्स्ट्रा चीज पे मनी वेस्ट भी ना हो। एज वॉरेन बफेट सेज, डोंट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, बट स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। सो ये 5 हैबिट्स थी जो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी का बेस बनेंगी। और अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड बुक्स की एनिमेटेड समरी देखना चाहते हो तो यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।